Next topic is adaptations. An organism can survive in a particular habitat if its body is well adjusted to different condition of its habitat. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसकी बॉडी उस हैबिटेट की अलग अलग कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर लेती. ठीक है, फेवरेबल फीचर्स present in the body of plants and animals that help them survive, breed and flourish in a particular type of habitat are known as adaptation. ठीक है, अब adaptation क्या होता है कि जो फेवरेबल फीचर्स होते हैं, फेवरेबल फीचर मतलब उसकी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, किसकी बॉडी में? प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी में. ठीक है, जो उस हैबिटेट की अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको सर्वाइव करने में, उनको ब्रीड करने में, फ्लोरिश करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन. इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट देमसेल्फ बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन देयर बॉडी शेप, साइज, बिहेवियर, ऑर्गन्स, कलर एंड लोकेशन. ठीक है, तो कोई भी लिविंग बीइंग उसके अपने हैबिटेट को कैसे अडॉप्ट करता है? अपनी बॉडी में चेंजेस करके. ठीक है, जैसे उसकी शेप, साइज़, अपना बिहेवियर चेंज करके, ऑर्गन चेंज करके, ऑर्गन मतलब ऑर्गन में मॉडिफिकेशन करके. ठीक है, कलर और लोकेशन चेंज करके. अ फिश इज़ वेल सूटेड टू एन एक्वेटिक हैबिटेट एंड अ कैमल इज़ वेल सूटेड टू लिव इन डिज़र्ट. ठीक है, जैसे फिश कहाँ रह सकती है? एक्वेटिक हैबिटेट में यानी पानी में. और कैमल कहाँ रहता है? ईजिली कहाँ रह सकता है? डिज़र्ट में. फिशेज हैव अडेप्टेड सम फीचर्स लाइक गिल्स दैट इनेबल देम टू लिव वेल इन वाटर एंड कैमल हैव अडेप्टेड सम फीचर्स दैट इनेबल देम टू लिव इन डेजर्ट. ठीक है, तो फिश के अंदर कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स. ठीक है, जिससे वो पानी में इजीली रह सकती है. जैसे गिल्स. ठीक है, हम पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़िश के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं. तो गिल्स के हेल्प से वो इजीली अंडर वाटर भी ब्रीथ कर पाती है. ठीक है, और जैसे कैमल. ठीक है, कैमल भी अपने आप को इस तरह से ढाल लेता है. ठीक है, कि वो डेजर्ट में मतलब जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, बहुत बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता है. ठीक है, वहाँ ऐसे कंडीशन में वो ईजिली रह पाता है. फिश कैन नॉट लिव इन डिज़र्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डिज़र्ट. ठीक है, अब मछली को आप डिज़र्ट में रखोगे तो वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो उसने उस हैबिटेट को अडॉप्ट ही नहीं किया है. ठीक है, उसके पास तो गिल्स है पानी में सांस लेने के लिए. सिमिलरली अ कैमल कैन नॉट लिव इन वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट अडॉप्टेड टू लिव इन वाटर. ठीक है, उसी तरह कैमल भी पानी के अंदर नहीं रह पाएगा, क्योंकि कैमल हवा में सांस लेता है. ठीक है, नाक से ब्रीथ करता है, लेकिन उसके पास गिल्स नहीं है. ठीक है, और अंडर वाटर ब्रीथ करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? गिल्स. ठीक है, तो ये फिश और कैमल का एग्जाम्पल था. अडेप्टेशन इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. ये अडॉप्टेशन एक कैसी प्रोसेस है? बहुत धीमी और धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है. ठीक है, एक के बाद एक मतलब स्टेप बाय स्टेप. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट देमसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और कोई भी लिविंग बीइंग किसी भी हैबिटेट को, ठीक है, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में ही अडॉप्ट कर पाता है. ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एबल टू अडॉप्ट और ब्रिंग चेंजेस इन देम विद द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट कैन नॉट सर्वाइव एंड देयरफॉर डाई. ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने हैबिटेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप में चेंजेस नहीं कर पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं. ठीक है, सो अडेप्टेशन इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. इसीलिए किसी भी हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अडेप्टेशन. अगर कोई हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया तो वो इजीली ज़िंदा रह जाता है. ठीक है, और नहीं कर पाया तो मर जाता है. काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. अब हैबिटेट के टाइप देखते हैं. देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. अब क्या होता है देख लेते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है? The organisms that live on land are called terrestrial organisms and their habitat is said to be terrestrial habitat. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उनका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डियर, काउ एंड लायंस आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे हम लैंड में रहते हैं, ठीक है, और हमारा जो हैबिटेट है वो क्या होगा?
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. डेजर्ट, माउंटेन रीजन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल एंड पोलर रीजन आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है, मतलब जब अंडर वाटर नहीं है, जो लैंड के ऊपर है, ठीक है, वो चाहे माउंटेन हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, पोलर रीजन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब क्या आएगा आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. नेक्स्ट, इसमें जो सर्टेन कैटेगरीज हैं वो क्या है. फर्स्ट इज डेजर्ट. अ लैंड कवर्ड विथ सैंड हैविंग लेस वाटर एंड लिटिल प्लांट इज कॉल्ड डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट क्या होगा, एक ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है. ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो सैंड से कवर होता है, जहाँ पे बहुत कम पानी और बहुत कम प्लांट्स होते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, डेजर्ट. डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड कोल्ड एट नाइट. ठीक है, तो डेजर्ट दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात में ठंडे. डिज़र्ट गेट वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं भी होती. ठीक है, देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. इसलिए यहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड हीट, सो दे हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स फॉर सर्वाइविंग हॉट एंड ड्राई एरियाज इन डेजर्ट. ठीक है, तो जो वहाँ पे प्लांट होते हैं, अब दिन के समय बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मी में क्या होता है, जो पानी है हम सभी जानते हैं कि एवोपरेट होके ऊपर उड़ने लगता है. ठीक है, तो प्लांट्स में से भी पानी एवोपरेट होता है. तो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं डिज़र्ट में, ठीक है, वहाँ पे तो एक वैसी पानी की कमी होती है. दूसरा, अगर उसमें से पानी एवोपरेट होने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, तो वो सूख जाएंगे प्लांट और मर जाएंगे. ठीक है, जो थोड़े बहुत प्लांट होते हैं वो भी नहीं रहेंगे. तो इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपने में से ज़्यादा पानी लॉस ना हो, ठीक है, वाटर लॉस को कम करने के लिए अपने आप को उस हैबिटेट में ढाल देते हैं. ठीक है, जिससे कि वो उतनी ज़्यादा गर्मी में भी और इतने ज़्यादा पानी की कमी में भी सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन है देख लेते हैं, कौन कौन से अडेप्टेशन वो करते हैं अपने अंदर देख लेते हैं. The plants in desert are adapted to cope with the shortage of water and too much heat by storing water when available and reducing the loss of water. ठीक है, कैक्टस commonly grows in desert. तो प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट जो हैबिटेट है उसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, और किससे डील करने के लिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी और जो हीट है उससे डील करने के लिए क्या करते हैं, पानी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, जब भी मिलता है, और बहुत कम वाटर लॉस होने देते हैं. ठीक है, तो जो कैक्टस है वो इसी का एग्जांपल है, और ये कहाँ उगता है, मेनली डेजर्ट में ही उगता है. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं इसमें. प्लांट इन डेजर्ट हैव वेरी लॉन्ग रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, तो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनके रूट बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो पानी नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा से नीचे पानी है तो उस पानी को भी वो एब्जॉर्ब कर लें और उनके अंदर पानी की कमी ना हो. ठीक है, द लीव्स आर इधर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. ठीक है, ऐसे प्लांट्स में लीफ नहीं होती हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं तो बहुत छोटी होती है या कांटों के रूप में होती है, जैसे कैक्टस. ठीक है, क्योंकि लीफ से क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, वाटर लॉस हो सकता है. ठीक है, इसलिए पत्तियाँ ही नहीं होती या बहुत छोटी होती है. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इससे वाटर लॉस नहीं होता. द स्टेम्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग वाटर. ठीक है, स्टेम कुछ इस तरह हो जाते हैं कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं. दे बिकम थिक एंड फ्लैशी. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं. ठीक है, और फ्लैशी हो जाते हैं. द प्लांट्स हैविंग सच टाइप ऑफ स्टेम आर कॉल्ड सक्यूलेंट प्लांट. और ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, सक्यूलेंट. सक करना मतलब पानी वो अपने अंदर खींच के रखते हैं. ठीक है, स्टेम्स आर इन ग्रीन कलर. स्टेम का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है. ठीक है, सिंस द प्लांट डू नॉट हैव लीफ द स्टेम इज अडॉप्टेड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब हमको पता है प्लांट में फूड किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लीफ में. ठीक है, पत्तियों में होती है. लेकिन जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उसमें पत्तियाँ नहीं होती. ठीक है, इसलिए उनके स्टेम जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं. ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, और क्लोरोफिल होता है. और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, आपका क्लोरोफिल. ठीक है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ हो जाती है,
डेजर्ट में उनके स्टेम में, ठीक है। द स्टेम आर ऑल्सो कवर्ड विद द थिकी वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट, ठीक है। और स्टेम के ऊपर एक वैक्स टाइप के मटेरियल की कोटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। नाउ अडाप्टेशंस इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल में किस तरह के अडाप्टेशन हमको देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं। डेजर्ट एनिमल्स सच एज स्नेक एंड रैट सर्वाइव लिविंग इन डीप burrows ड्यूरिंग डे टाइम एज डीप burrows हैव अ कूल एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डेजर्ट में जो स्नेक और रैट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अंदर मतलब बिल टाइप का बना के रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर डीप में, क्योंकि दिन के समय वहाँ बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तो अंदर उनको उतना ज़्यादा हीट नहीं लगता, ठीक है, गर्मी नहीं लगती, अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा अंदर रहते हैं। These burrows protect the animals from the sun's heat as well as loss of water from their body, ठीक है। और इतने अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि एक तो वो सन हीट से बच जाते हैं और दूसरा उनकी बॉडी से भी वाटर लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। एट नाइट व्हेन डेजर्ट इज कूल द एनिमल्स कम आउट ऑफ देयर burrows एंड होल्स इन द सर्च ऑफ देयर फूड एंड बिकम एक्टिव, ठीक है। और ये जो एनिमल हैं वो रात के समय अपने बिल से बाहर आते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं, ठीक है, इसलिए रात के समय ये एक्टिव हो जाते हैं। ऑल्सो दीज एनिमल्स पास आउट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन हैंस कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, ठीक है। और यहाँ जो एनिमल होते हैं वो बहुत कम यूरिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, पास करते हैं, ताकि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। नाउ सिमिलरली अ कैमल हैज़ सेवरल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन डेजर्ट, ठीक है। उसी तरह कैमल में भी बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं डेजर्ट में रहने के लिए, जैसे इट ड्रिंक्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन अवेलेबल एंड स्टोर्स इट इन द बॉडी, ठीक है। कैमल एक बार में जब उसको पानी मिलता है बहुत सारा पानी पी सकता है, मतलब लगभग 50 लीटर्स पानी एक साथ पी सकता है, ठीक है, और उसको बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी में स्टोर करके भी रख सकता है। देन इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद वो बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकता है, ठीक है, क्योंकि पानी वो स्टोर कर लेता है। ऑल्सो इट पासिस अ वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन, ठीक है। और इसके अलावा यूरिन में भी वो बहुत कम वाटर पास करता है, मतलब बहुत कम यूरिन पास करता है। एंड इट्स डंग इज़ ड्राई, ठीक है। और उसका जो डंग होता है, मतलब जो बोल सकते पॉटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। मतलब हर तरह से उसने अपने इस तरह से अडाप्ट कर लिया अपने बॉडी को अपने हैबिटेट में कि वाटर लॉस कम से कम होता है, ठीक है। इट डज़ नॉट स्वेट, ठीक है, कैमल स्वेट नहीं करता, पसीना नहीं आता उसको। हैंस इट सेव्स वाटर टू सर्वाइव इन डेजर्ट, ठीक है, और इसलिए वो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए खूब सारा पानी बचा लेता है। ए कैमल्स हम्प हैज़ फैट स्टोर्ड इन इट, ठीक है। कैमल का हम्प, ये जो इस तरह का जो कुबड़ निकला हुआ होता है कैमल का, उसको क्या कहते हैं, हम्प, ठीक है। हम्प के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फैट होती है, बहुत सारी चर्बी होती है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में इट कैन ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट टू गेट वाटर, ठीक है। जब उसको एकदम पानी नहीं मिलता तो यहाँ जो चर्बी इकट्ठा होती है, ठीक है, उसी से वो अपने बॉडी में वाटर की कमी को पूरा करता है। लार्ज एंड फ्लैट फीट हेल्प द कैमल टू वॉक इजीली ऑन सॉफ्ट लैंड, ठीक है। उसके पैर ऐसे लंबे और फ्लैट होते हैं जिसकी हेल्प से वो डेजर्ट में रेत में इजीली चल पाता है, ठीक है। नाउ माउंटेन हैबिटेट्स, ठीक है, माउंटेन हैबिटेट्स देख लेते हैं। दीज हैबिटेट्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड एंड विंडी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ जाती है और हवा खूब तेज़ हो जाती है, ठीक है। दे आर कूलर इवन इन समर्स, ठीक है, ठंडियों में गर्मियों में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए हम छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशन जाते हैं, ठीक है। इन मैनी माउंटेन रीजन स्नोफॉल्स ऑकर इन विंटर, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन रीजन में ठंड के दिन में बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। द हैबिटेट वेरीज विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर, जो हैबिटेट है, ठीक है, वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, मतलब जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वहाँ का हैबिटेट भी चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होते जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है। व्हेन वी गो हायर अप इन द माउंटेन
ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी सीन इन दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे भी हमको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी किसके प्लांट और एनिमल के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी व्हाट अडेप्टेशंस प्लांट एंड एनिमल हैव इन दिस कंडीशन। यहाँ पे कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर देख लेते हैं। अडेप्टेशंस इन प्लांट, देर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल एट माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल भी होता है। इन सच एरियाज मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स, सो वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू द ट्रीज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है, माउंटेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, स्लोप होता है। ठीक है, तो जो भी बारिश होती है बारिश का पानी पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ट्रीज़ के पास बहुत कम पानी बचता है। पाइन ट्रीज यूजुअली ग्रो ऑन द स्लोपिंग साइड्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो जो पाइन ट्री होते हैं उनको वो माउंटेन के स्लोपी साइड में ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है, इन माउंटेन रीजन्स ट्रीज शुड हैव अडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन वाटर, स्नोफॉल एंड लॉस ऑफ टू मच वाटर ड्यू टू विंडी कंडीशंस टू सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन रीजन में जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उन्हें अपने आप को कैसे ढालना चाहिए जिससे वो अपने आप को रेन वाटर से प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी गिरना भी यहाँ इसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, स्नोफॉल भी ठीक नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये स्लोपी एरिया है तो पूरा का पूरा पानी बह के नीचे आ जाता है, मतलब जो पानी यहाँ पे चाहिए वो भी नहीं रुक पाता। ठीक है, इसलिए वाटर लॉस भी बहुत होता है। तो इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उन्हें क्या क्या अडेप्टेशन करना चाहिए, उनमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है देख लेते हैं। लीव्स आर रिड्यूस टू नीडल लाइक स्ट्रक्चर टू सेव वाटर फ्रॉम लूजिंग ड्यूरिंग विंडी कंडीशंस। ठीक है, लीव कैसे बन जाती है, सुई जैसे बन जाती है जिससे वाटर लॉस ना हो। दिस ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन विंटर व्हेन ऑल द सॉइल वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड नॉट अवेलेबल टू देयर रूट्स। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ठंड में जो पानी है वो जम जाता है। ठीक है, तब उनको पानी की कमी यहीं से पूरी होती है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह के वहाँ के ट्री के लीफ होते हैं। ठीक है, द नीडल लाइक लीव्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सरफेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो लीव्स होती है उनमें वैक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, जिससे वाटर लॉस नहीं होता। दीज ट्रीज आर यूजुअली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांच्ड। ठीक है, इनका शेप ऐसा कोनिक होता है। ठीक है, ऐसा शेप होता है, और ब्रांच भी कैसी होती है, ऐसे होती है। देखो, ये देखो दिख रहा है ना, देखो कोन शेप है और ब्रांच भी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, दिस मेक द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी और बर्फ़बारी होती रहती है वहाँ पे, ठीक है, तो ये जो स्लोप है, स्लोप से पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, अडेप्टेशंस इन एनिमल। अब एनिमल में किस तरह का अडेप्टेशंस होता है, एनिमल्स लाइक माउंटेन गोट, याक, बियर्स एंड स्नो लेपर्ड हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनमें बहुत एक फर की, बालों की, ठीक है, या मोटी स्किन होती है। ठीक है, जिससे वो अपने आप को ठंड से बचाते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट। ठीक है, फॉरेस्ट आर द एरियाज कवर्ड मेनली विद प्लांट्स। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। ग्रासलैंड आर कवर्ड विद ग्रास एंड यूज फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रास होती है जहाँ पे जो एनिमल है वो ग्रेस करते हैं, मतलब घास खाते, ठीक है, चरते हैं। देर आर एरियाज ड्राई एंड विंडी टू गेट मॉडरेट रेंज। ठीक है, यहाँ पे हवा, ये कैसा एरिया होता है, ड्राई होता है, विंडी होता है, और यहाँ पे रेन ठीक ठाक होती है। ठीक है, लेट अस स्टडी द अडेप्टेशंस प्लांट एंड एनिमल्स हैव इन दिस कंडीशन। यहाँ पे क्या कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं देख लेते हैं। अडेप्टेशंस इन प्लांट, ग्रासेस इन द हैबिटेट हैव फ्लेक्सिबल स्टॉक दैट दे बेंड एंड डू नॉट ब्रेक इन विंडी कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा बहती है तो यहाँ की जो ग्रासेस होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है मतलब
इजीली इधर उधर मुड़ जाती है, ताकि अगर तेज़ हवा चले और वो बेंड हो तो ब्रेक ना हो, टूटे ना, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स विच होल्ड द सॉइल फर्मली, ठीक है। अब बहुत तेज़ हवा चलने से पेड़ भी उखड़ सकते हैं, इसलिए जो यहाँ के प्लांट होते हैं उसके रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्मली मतलब ज़ोर से पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, एनिमल में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में कैसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस, ठीक है, जैसे टाइगर और लायन। दे हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस टू ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं लायन में। दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस, उनकी आँखें उनके फेस के सामने होती है, ठीक है। दैट हेल्प देम टू गिव द करेक्ट आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ देयर प्री, ठीक है, जिससे वो अपने शिकार की करेक्ट लोकेशन देख पाते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड देयर टोज सो दैट दे डू नॉट बिकम ब्लंट व्हेन दे वॉक, ठीक है। उनके पैर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जिससे जब भी वो चलते हैं ईजिली मतलब चल पाते हैं, ठीक है। दे हैव शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्री, उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं जिससे वो आसानी से अपने शिकार को खा सकते हैं, ठीक है। दे आर लाइट ब्राउन इन हेयर विच हेल्प देम हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड टू सी देयर प्री, ठीक है। उनका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है, जिससे वो ग्रास में ईजिली छुप सकते हैं, ठीक है, और अपना शिकार देख सकते हैं। दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट टू कैच देयर प्री, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, ठीक है। डियर हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस, डियर में कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं। दे हैव आइज ऑन देयर साइड ऑफ देयर हेड, ठीक है, उनकी आंखें उनके सिर के अगल बगल होती है। विच इनेबल देम टू सी ऑल डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, जिससे वो एक टाइम पे, ठीक है, पूरे चारों डायरेक्शन में देख सकते हैं। जैसे लायन सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन डियर चारों तरफ देख सकता है, ठीक है, ताकि अगर कोई इसको शिकार करने आ रहा है तो वो इजीली देख पाए और बच पाए, ठीक है। दे कैन रन वेरी फास्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स विच ट्राई टू कैच देम, ठीक है, ये भी बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं जिससे ये अपने शिकारी से बच जाएं। दे हैव ब्राउन कलर्ड विच हेल्प देम टू हाइड इन द ग्रासलैंड विदाउट बीइंग नोटिस बाय देयर प्रीडेटर्स, ठीक है, इनका कलर भी लाइट ब्राउन होता है, ठीक है, जिससे ये अपने शिकारी से आसानी से छुप सकते हैं, ठीक है, उनकी नज़रों में नहीं आते।